आज की इस वीडियो के अंदर हम पोस्ट की एसईओ के बारे में बात करेंगे कि जब आप लोग न्यू पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना और आपने पोस्ट की एसईओ कैसे करनी है। एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप देख सकते हैं मैंने ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है और सबसे पहले आप लोगों ने पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तमाम पोस्टें आपके सामने आ जाएंगी। आप लोगों ने ये जो क्रिएट न्यू पोस्ट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके एक न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है। आपके सामने ब्लैंक पेज आ जाएगा और यहाँ पर आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने तमाम पोस्ट यहाँ पे बना के रखी हुई है। मैं सिंपली कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करके इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब है और ये यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब ये जो ऊपर टॉप के ऊपर इसकी हेडिंग है इसको मैं यहाँ से उठा के टाइटल के अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पर अब मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ भी सेटिंग नहीं होती। ये जितनी भी सेटिंग है वर्ड के अंदर हमने की हुई है, सिर्फ हमने यहाँ पर नीचे एक एड लगाना है जो गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड है। तो इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर मेरा ऐड पड़ा हुआ, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। ये देखिए अपलोडिंग हो रही है। जो ही अपलोडिंग ख़त्म होगी तो आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप लोग इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये जो आपकी मेन हेडिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद ये जो इमेज है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा है चेंज का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आल्ट टेक्स्ट और टाइटल के अंदर आपने ये हेडिंग डाल देनी है और आखिर के अंदर मैं लिख देता हूँ जॉब्स 2020। यानी आप लोगों ने जो भी आपका टाइटल है जिसके रिलेटेड जॉब्स है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। और उसके बाद साइज है नीचे, तो साइज यहाँ पर हम एक्स लार्ज रखेंगे तमाम पोस्टों के लिए। यहाँ पे क्लिक करके मैं अपडेट का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, बड़ा हो गया है। अब अगर कोई भी यूज़र इस एड के ऊपर कर्सर रखेगा तो उसके कर्सर के साथ ये टेक्स्ट नज़र आएगा जो हमने अभी डाला है। एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है कैप्शन, तो वो आपने इमेज के अंदर कैप्शन ज़रूर सेट करना है। उससे भी आपकी जो इमेज है, जो आपकी पोस्ट है, उसके सर्चिंग में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग अपने आर्टिकल के अंदर जितनी भी पिक्चर्स इस्तेमाल करें उनकी एसईओ आपने लाजमी करनी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पिक्चर का टाइटल सेट करना है, उसके बाद कैप्शन सेट करना है, तो ये पिक्चर की एसईओ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे पास एक बटन है टॉगल कैप्शन के नाम से, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो बॉटम के अंदर आप देख सकते हैं ऐड कैप्शन का ऑप्शन आ गया है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और जो भी टेक्स्ट हमने कॉपी किया हुआ है उसको हम यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जॉब्स 2020 कॉपी हुआ है तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर आपका टाइटल छोटा है तो आप पूरा टाइटल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या आप समझते हैं कि उसके अंदर कोई मेन की वर्ड है जो सर्चिंग के अंदर आएगा या जिसके मुतालिक लोग सर्च करेंगे तो आप उसको यहाँ पे ऐड कैप्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये काम कर लेना है। बाकी यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं होती, आपने सिंपली इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट सेटिंग की कुछ ऑप्शंस है जिनको आपने देखना है। सबसे पहले है लेबल। तो लेबल के मुतालिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप जिस भी कैटेगरी में पोस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर एक ही कैटेगरी ऐड की है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है पब्लिश्ड ऑन, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये सेम एज इट इज़ आपने रहने देना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है परमा लिंक, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाया गया है, आपकी वेबसाइट का नाम है और उसके बाद आपका जो भी टाइटल है उसी को इसने यहाँ पे परमा लिंक यानी यूआरएल बना दिया है। यानी जो भी आपकी पोस्ट का यूआरएल होगा वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये देखिए ऊपर ऑप्शन जो इस वक्त चेक है वो है ऑटोमेटिक परमा लिंक और नीचे है कस्टम परमा लिंक। अगर आप अपनी मर्जी से परमा लिंक बनाना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने कस्टम के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेबसाइट का एड्रेस और उसके बाद हम जो भी यहाँ पे कस्टम परमा लिंक लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। वो हमारी
पोस्ट का URL बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पर्मा लिंक लगाना चाहता हूं, ये तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा PAF तक और यहां से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैंने यहां पे इसको पेस्ट करना है। लेकिन याद रखें कि पर्मा लिंक के अंदर आप स्पेस नहीं दे सकते, तो ये जितनी भी स्पेस है इसको हम खत्म करेंगे और जिधर जिधर स्पेस है उधर हमने डैश का इस्तेमाल करना है, तब हमारा पर्मा लिंक कंप्लीट होगा। ये देखिए जिधर भी स्पेस है उधर मैं डैश ऐड कर रहा हूं। ये काम करने के बाद अब आप देखें आपको जो पर्मा लिंक नीचे आपने लिखा है वो यहां पे ऐड हो गया है। यानी सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम आएगा, उसके बाद डेट आएगी और उसके बाद आप देख सकते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्यूटर टाइपिस्ट जॉब्स इन PAF। ये काम आपने करना है, यानी जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं उसके रेलेवेंट आपने पर्मा लिंक बनाना है। और नीचे यहाँ पे लोकेशन है, इसको आप इग्नोर कर दें और लास्ट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च डिस्क्रिप्शन का। ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं उसके रेलेवेंट आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे और टोटल आप 150 वर्ड का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेना है, ये देखिए ये जो पैरा आपने लिखा है इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इन KPK तक और यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको मैं Ctrl+V यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये देखिए पूरा नहीं आया, तो जितना भी कॉपी हुआ है उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तकरीबन 150 वर्ड होंगे तो एक्सेप्ट होगा, अगर ज़्यादा होंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी से आपकी पोस्ट सर्चिंग में आती है, गूगल को इसी से पता चलता है कि आप किसके रेलेवेंट पोस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पर्मा लिंक डिस्क्रिप्शन इसका ज़रूर ख्याल रखना है। और दूसरी बात, आप आर्टिकल के अंदर जितनी भी पिक्चर्स का इस्तेमाल करें उनका कैप्शन और आल्ट टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट वगैरह आपने ज़रूर ऐड करना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद इतनी सेटिंग होती है, उसके बाद आप लोगों ने पोस्ट को पब्लिश करना है। यहाँ पे हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है, इसको कंफर्म करेंगे। जो ही कंफर्म करेंगे तो हमारी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को व्यू के ऊपर क्लिक करके पोस्ट व्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट का एड्रेस है, उसके बाद डेट और उसके बाद असिस्टेंट डैश सुपरवाइजर डैश कंप्यूटर डैश टाइपिस्ट डैश जॉब। ये सारा जो एड्रेस हमने पर्मा लिंक के अंदर ऐड किया था वो सारा यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पोस्ट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट कंप्लीट यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। तो बताया जाता है जो आप लोगों को कि बहुत ज़रूरी है पोस्ट की SEO। तो पोस्ट की SEO के अंदर यही चंद बातें हैं, पर्मा लिंक है, सर्च डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद जो भी आप पिक्चर इस्तेमाल करते हैं उस पिक्चर का आपने कैप्शन और आल्ट टेक्स्ट वगैरह ज़रूर एंटर करना होता है। और एक और बात, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं कोशिश किया करें, अब मिसाल के तौर पर ये जो आर्टिकल है ये असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्यूटर टाइपिस्ट जॉब के रिलेटेड है, तो कोशिश किया करें कि आप अपने आर्टिकल के अंदर मुतलका कीवर्ड को ज़रूर टारगेट किया करें। यानी जो भी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर पोस्ट लिख रहे हैं तो आपने पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 मरतबा उस आर्टिकल को ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों की पोस्ट सर्चिंग में आ सके। आपने ज़्यादा दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप लोग ब्लॉगर से अर्निंग करना चाहते हैं और कंप्लीट कोर्स वॉच करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।